मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में किया था प्रीफिक्सेस और आज हम करेंगे सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हमने बताया था कि जब कभी भी हम किसी सिलेबल का एडिशन कर देते हैं टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जब किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में हम सिलेबल को फिक्स कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं बिगिनिंग में, दैट बिकम्स आर प्रीफिक्स। और अगर हम सेम एडिशन, किसी सिलेबल की सेम एडिशन टू द एंड ऑफ ए वर्ड कर देते हैं, टू द एंड ऑफ ए वर्ड, शब्द के अंत में कर देते हैं, एंड में एडिशन कर देते हैं सिलेबल की, उसको जोड़ देते हैं, वो बन जाता है हमारा सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक वीडियो में इसको कवर किया जा सके, क्योंकि जो सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्स की हम बात कर चुके हैं, जो सफिक्सेस हैं उसमें कई तरह की वैरायटीज़ हैं, एक ही तरह के सफिक्सेस नहीं हैं। वैरायटीज़ में कैसे आ जाएगा, जैसे इंग्लिश में सफिक्सेस हैं, इंग्लिश में किस तरह से सफिक्सेस हम बनाते हैं। फिर हमारे पास लैटिन सफिक्सेस हैं, लैटिन लैंग्वेज के हैं, और उसके बाद हमारे पास लैटिन के बाद हमारे पास ग्रीक सफिक्सेस हैं। तो आप समझिए कि जो सफिक्सेस हैं वो भी तीन तरह के हो गए, और तीन तरह के में जैसे मैंने अभी बताया, इंग्लिश सफिक्सेस हो गए, और हमारे इंग्लिश के बाद लैटिन सफिक्सेस हो गए, और फिर हमारे जो थर्ड नंबर पे है वो हमारे हो गए ग्रीक सफिक्सेस। तो तीन तरह के हमारे सफिक्सेस हो गए। और सफिक्स का मीनिंग है कि किसी भी सिलेबल की एडिशन कर दो किसी भी वर्ड के एंड में, तो वो हमारा सफिक्स बन जाता है, उससे मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उस वर्ड का न्यू वर्ड हमें वो मिल जाता है। जैसे अगर हम नाउन्स की बात करें तो हम सफिक्स लगाकर, किसी वर्ड के एंड में सफिक्स लगाकर उसका नाउन बना सकते हैं। कैसे? हम उसके थ्रू, सफिक्स के थ्रू डिनोट कर सकते हैं कि ये एजेंट है या डूअर है। डूअर कौन होता है? जो किसी काम को करता है। तो देखिए ई आर जैसे हमारा है, ई आर को अगर हम वर्ड के एंड में पुट करते हैं तो हमारा डूअर हो जाता है वो। कैसे? पेंट है हमारे पास, PAINT, पेंट में अगर हम ई आर एंड में जोड़ देते हैं, ये सिलेबल हमने एंड में लगाया, इसीलिए ये हमारा सफिक्स हुआ, तो हमारा क्या बन गया? पेंटर। बेक हमारा वर्ब है, अगर उसमें हम आर और लगा देते हैं, ई उसमें पहले ही लगी हुई है, BAKE, बेकर बन गया। और इसी तरह से टीचर बन गया, रीडर बन गया। तो ER सफिक्स लगा के हम लोग कर सकते हैं, उसको हम डूअर बना सकते हैं उसका। और इसी तरह से AR लगा के भी कर सकते हैं, OR लगा के भी कर सकते हैं। जैसे AR में क्या हो गया? बैगर हो गया, BEGGAR, बैगर। OR लगा के सेलर हो गया, SAILOR, सेलर। तो देखिए आप ये सफिक्सेस का कमाल देखिए कि ER, AR, OR एंड YER। YER से क्या बन गया? लॉ, LAW, लॉ मीन्स कानून। तो लॉ के पीछे अगर हम YER लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? लॉयर बन गया हमारा लॉ से। तो इस तरह से हम जो हैं वो नाउन्स बना सकते हैं, उनका डूअर बना सकते हैं। डूअर होता है हु डज द वर्क, उसको हम कहते हैं डूअर, कर्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह से ये पहला जो था, हम के सफिक्स लगा के वर्ड का डूअर वी गेट, डूअर हमारे पास आ जाता है अगर हम सफिक्स लगा देते हैं। दूसरा नंबर है हमारा कि हम सफिक्स लगाकर डिनोट करा सकते हैं स्टेट, कि उसकी स्टेट क्या थी। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, पोजीशन क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी, उसका एक्शन क्या था,
ये भी हम सफिक्स लगाकर बना सकते हैं। जैसे DOM डॉम, डॉम हमारा HOOD, LOCK, NESS, SHIP शिप, ये हमारे प्रत्यय हैं, ये हमारे सफिक्सेस हैं। इनको अगर हम किसी वर्ड के एंड में जोड़ देते हैं तो वो उस वर्ड की स्टेट बताएगा कि वो कैसा है, उसकी कंडीशन बताएगा, उसका एक्शन बताएगा, उसका बीइंग बताएगा, उसका होना बताएगा कि वो सफिक्स लगाने से देखिए आप मीनिंग कैसे बन जाता है। फिर जैसे DOM डोम सफिक्स हमें लगाना है, हमने किस में लगा दिया, फ्रीडम में लगा दिया। फ्री मीन्स आज़ाद एंड फ्रीडम मीन्स आज़ादी। इसी तरह से हमने विजडम में लगा दिया, विजडम में WISDOM विजडम, बुद्धिमता। वाइज होता है बुद्धिमान और विजडम हो गया बुद्धिमता। इसी तरह से हुड है, HOOD हुड, हुड में आप देखिए मैनहुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, वीमेनहुड। हुड से ही वो पूरी जो आपकी वो एक तरह से जैसे मैनहुड है पूरी उसको वो वर्णन कर रहा है, हुड लगाने से पूरी उसको कवर कर लिया उसने, मैनहुड को पूरे को, वुमेनहुड को। और इसी तरह से लॉक है, LOCK लॉक, और LEDGE नॉलेज बन गया, लेज नॉलेज, नो हमारे पास वर्ब था, लिज लगा दिया, नॉलेज बन गया, और लॉक लगाया तो वेड, वेड लॉक हो हमारे पास हो गया। इसी तरह से NESS नेस लगा के, जैसे डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, कि ये बड़ा डार्क है, अंधेरा है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा अंधेरा, बोल्डनेस बहुत बोल्ड है, गुडनेस अच्छाई हो गई, स्वीटनेस। और इसी तरह से हम आगे जो है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है इंग्लिश सफिक्सेस में, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा कि हम सफिक्स लगाकर डिमिन्यूटिव्स बना सकते हैं। अब बच्चों समझने वाली बात यह है कि ये डिमिन्यूटिव्स क्या होता है। डिमिन्यूटिव्स हमारा होता है, आप इंग्लिश में समझिए फिर हिंदी में बताती हूँ, अ शॉर्ट इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक शब्द का वो फॉर्म, वो रूप जो इनफॉर्मल होता है और बहुत ही छोटा होता है। डिमिन्यूटिव इज इक्वल टू शॉर्ट, स्पेशली अ नेम, जैसे आप नाम में कर सकते हैं डिमिन्यूटिव। कैसे, जैसे निकोलास, निकोलास फुल फॉर्म हो गया, निकोलास की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, निक, तो ये क्या हो गया, डिमिन्यूटिव हो गया, किसका, निकोलास का। निकोलास का डिमिन्यूटिव क्या हुआ, निक हुआ। और दूसरी तरह से देखिए और आगे समझिए, कहता है डिमिन्यूटिव क्या होता है, एंडिंग ऑफ अ वर्ड, जो हमें ये शो करता है, ये दिखाता है कि कोई चीज़ बिल्कुल ही छोटी है। जैसे पिग हो गया हमारे पास, पिग, पिग आप सब बच्चे जानते हैं, सुअर, पिग, तो पिग से क्या हो गया, पिगलेट यानी सुअर का बच्चा। लीफलेट, एक पूरा लीफ है हमारे पास, उसका जो बिल्कुल छोटा हमें दिखाना है, लीफलेट। ऐसे ही नैपकिन, और भी हैं हमारे पास, जैसे EN से लगा के किटन, KITTEN किटन, ऑल ऑफ यू नो किटन, चिकन, EN लगाकर, EN सफिक्स लगाकर हमने उसको डिमिन्यूटिव बना दिया, डिमिन्यूटिव बना दिया। और इसी तरह से जैसे लिंग लगाकर, LING लिंग, लिंग लगा के भी हम शॉर्ट चीज़ को शो कर सकते हैं, डिमिन्यूटिव बना सकते हैं, छोटा फॉर्म बना सकते हैं। जैसे डकलिंग हुआ, स्ट्रिपलिंग हुआ, वीकलिंग हुआ। और OCK लगा के भी हम छोटा बना सकते हैं, छोटा फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, हिलॉक, बुलॉक। और हमारे पास उसके आगे है कि हम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स में कैसे हम मीनिंग शो कर सकते हैं। जैसे ED है, ED इज एन सफिक्स। और देखिए ED वैसे हम जो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं वो बनाने के लिए भी हम ED का यूज़ करते हैं ना, ED का सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में कई बार ED लगा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप ED लगा के, उसने ED का मतलब ये यहाँ पे ले रहा है हैविंग, कोई चीज़ हमारे पास है। जैसे गिफ्टेड, टैलेंट वर्ड है, गिफ्ट वर्ड है, रिच वर्ड है, लर्न वर्ड है, ED लगा दी तो क्या हमारे एडजेक्टिव बन गए। कैसे बन गया एडजेक्टिव, गिफ्टेड, टैलेंटेड, रैच्ड, लर्नड। वो कैसा व्यक्ति है, ही इज़ वेरी लर्नड, ही इज़ वेरी रैचेड
एंड टैलेंटेड है, बड़ा गिफ्टेड है। हम कहते हैं ना कि अगर हमें वी कम अक्रॉस कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है जो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो गिफ्टेड बच्चा है। तो इस तरह से हम देखिए आप एडजेक्टिव्स बना सकते हैं बाय एडिंग सफिक्सेस एट द एंड ऑफ अ वर्ड। जैसे फुल है, FUL फुल, फुल का क्या मतलब हो गया, फुल ऑफ। जैसे होपफुल, फ्रूटफुल, जॉयफुल, ट्रूथफुल। और इसी तरह से आप लेस देखिए, लेस LESS, लेस का मतलब होता है कम। और जैसे नेस NESS, नेस लगा के हम किसी चीज़ का होना दिखाते हैं कि वो चीज़ है, और लेस लगा के वो कम हो जाता है, नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। जैसे देखिए आप लेस का फियरलेस, फियर मीन्स डरना, और फियरलेस का मतलब जो निडर हो, जो डरे ना बिल्कुल भी। शेमलेस, शेम शर्म, और शेमलेस बेशर्म हो गया। होपलेस, होपलेस का हम क्या कहते हैं, कोई बच्चा है क्लास में पढ़ता नहीं है, हम उसको बड़ा समझाते हैं कि बच्चे काम करो काम करो, बच्चा नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं कि होपलेस फेलो है, ये होपलेस फेलो है, कुछ नहीं कर सकता, गुड फॉर नथिंग है। सेंसलेस, सेंस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेंसलेस होते हैं, जिनको सेंस नहीं होती। ऐसे ही बाउंडलेस, किसी भी बंधन से रहित, बाउंडलेस। तो देखिए आप कितने सुंदर हैं सफिक्सेस। किसी वर्ड के एंड में कोई सिलेबल लगा दो और किस तरह से वो, कहीं पे वो एडजेक्टिव बन रहा है, कहीं पे वो डिमिन्यूटिव बन रहा है, कहीं पे वो नाउन बन रहा है, और कहीं पे वो वर्ब बन रहा है, कहीं पे वो एडवर्ब बन रहा है। अब देखिए आप खाली वाई लगाने से कैसे बनता है एडजेक्टिव, खाली वाई लगाने से। आपके पास वेल्थ है, हेल्थ है, विंड है, स्लिम है, ग्रीडी है, नीडी है, सब के पीछे वाई लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, वेल्दी। कैसे एडजेक्टिव बन रहा है फराटे से, वेल्दी, हेल्दी, विंड से विंडी, स्लिम से स्लिमी, ग्रीड से ग्रीडी, और नीड से निडी, और थर्स्ट से थर्स्टी, एंड डर्ट से डर्टी। तो देखिए ये भाषा की सुंदरता है। स्पीच ऐसे ही नहीं बनती, स्पीच को भी ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत है, तब जाके हमारी स्पीच बनती है। और जो स्पीच के ऑर्नामेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो स्पीच के अलंकार हैं। और अलंकार क्या होते हैं, गहने होते हैं। किसी भी स्पीच को जब तक आप गहने नहीं पहनाओगे वो सुंदर कैसे लगेगी। इसलिए लैंग्वेज के अलग अलग यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रीफिक्स बनाए हमने पहले वीडियो में, अब हम क्या बना रहे हैं, सफिक्स लगा के नए वर्ड्स बना रहे हैं, एडजेक्टिव्स बना रहे हैं, नाउन्स बना रहे हैं, डिमिन्यूटिव्स बना रहे हैं, वर्ब्स बना रहे हैं, एडवर्ब्स बना रहे हैं। तो ये भाषा की सुंदरता है, भाषा बहुत ही सुंदर है, इसको भी श्रृंगार की ज़रूरत है भाषा को भी। अब देखिए आप एडवर्ब कैसे बनाएंगे। एडवर्ब की मेन पहचान क्या होती है, जो मोटे तौर पे दी जाती है, दैट इज़ LY एडवर्ब की मोटे तौर पे पहचान है कि जहाँ पीछे LY लगा है वो हमारा एडवर्ब है। अब देखिए आप, जैसे बोल्ड से बोल्डली और वाइज से वाइजली, दोनों ही एडवर्ब हैं। फिर वार्ड देखिए, WARD, वार्ड। वार्ड में देखिए आप, वार्ड का मतलब है टर्निंग टू समवेयर, किसी साइड हमें टर्न होके चलना है। देखिए आप कैसे, होमवर्ड घर की ओर, बैकवर्ड्स अपवर्ड्स, बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद वाइज लगाइए आप। वाइज का मतलब क्या है, वाइज शो करता है किसको, मैनर को, मोड को। जैसे आपके पास वर्ड है लाइक है, लाइक के साथ आपने वाइज सफिक्स लगा दिया, क्या बन गया, लाइक वाइज। और अदरवाइज मोड दिखाता है कि यू हैव टू सबमिट योर 2 assignments and 1 test and your attendance must be full, otherwise your assessment will be poor। तो आप इन चारों कंडीशंस को पूरा कीजिए, 2 assignments, 1 conditional test and then your attendance, ये चीज़ें पूरी कीजिए, यू विल गेट स्मार्ट असेसमेंट। अगर ये पूरा नहीं करते तो आपकी जो असेसमेंट है दैट विल बी वेरी पुअर, दैट विल बी होपलेस। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से पीछे लगेगा ही, पीछे सफिक्स पीछे ही लगेगा, आगे तो लगेगा नहीं। तो सफिक्स लगा के हम किस तरह से लैंग्वेज की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और अपनी क्या बढ़ा सकते हैं, हम अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी मास्टरी कर सकते हैं।
क्योंकि हैं ये चीज़ें छोटी छोटी, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे डीपली डेप्थ से, फिर देखना आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आगे आगे, मतलब आपको इतनी अच्छी उसके ऊपर कमांड हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इन छोटी छोटी चीज़ों को, जो बेसिक्स हैं, जो आपको आनी चाहिए, ये कॉलेज लेवल का भी लेक्चर हो सकता है, ये स्कूल लेवल का भी लेक्चर हो सकता है, ये बेसिक्स हैं, लेकिन ये जैसे सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, इसीलिए मैं ये पर्टिकुलरली कर रही हूँ, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और सारे बच्चे जो हैं इसको ध्यान से सुने, देखें और अपनी जो लिंग्विस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो अच्छी तरह से इम्प्रूव करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम आगे और किसी टॉपिक पे बनाएंगे, या मैं एक वीडियो और सफिक्सेस पे निकाल दूंगी, क्योंकि आज हमने जो कवर अप किए हैं दोज आर ओनली इंग्लिश सफिक्सेस। अभी हमारे पास 2 वैरायटी और हैं जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यू शुड लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और सुनने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और वीडियो भी मिलती रहें, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाऊंगी वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आसान से आसान बना के आपको दूँ, ताकि एक जो नॉर्मल बच्चा है उसको भी दिक्कत ना आए। इंटेलिजेंट को तो दिक्कत होती ही नहीं, वो तो अंडरस्टैंड करता है अच्छे से। जो नॉर्मल बच्चा है जिसका कैलिबर बहुत बढ़िया नहीं है, तो मैं उनको बच्चों को अपलिफ्ट करना चाह रही हूँ कि वो इस तरह से इसको समझ जाएं। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।